जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूं जो न केवल आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपकी आस्था को भी सही दिशा में ले जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो वर्षों से गद्दी पर बैठकर लोगों का भला कर रहा था, पर असलियत में उनकी गद्दी पर बैठा था कोई और वो था एक चालाक प्रेत। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि उस प्रेत के रहते हुए भी लोगों के काम बन रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रेत है तो वो भला कैसे कर सकता है। बस यही राज मैं आपको खोलकर बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखना ताकि एक एक चीज आपको बारीकी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, कुछ महीने पहले एक पति पत्नी पहली बार हमारे दरबार में आए। वो दोनों ही बहुत ही विनम्र थे और वो आते ही बोले, गुरुजी आपकी कृपा है, आपके आशीर्वाद से हमारी चौकी पर लोगों के काम बनते हैं, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि हमारे अपने काम क्यों नहीं बनते और मेरी पत्नी का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि पहले उनकी पत्नी के शरीर में माता की सवारी आती थी। दूर दूर से लोग आते थे, मन्नतें पूरी होती थी, भोग चढ़ते थे, भीड़ जुटती थी, लेकिन धीरे धीरे पत्नी का स्वास्थ्य गिरता चला गया। लगातार शरीर में दर्द, पेट और छाती में भारीपन, रात को नींद ना आना और अजीबो गरीब डरावने सपने। दोस्तों, इसी कारण से उन्होंने गद्दी को कुछ समय के लिए रोक दिया और सही मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। दोस्तों, जब वो मेरे पास आए तो मैंने ध्यान लगाया और शिव शक्ति से प्रार्थना की। बदले में उत्तर आया कि ये कोई देवीय शक्ति नहीं है बल्कि एक प्रेत है जो माता का रूप धारण करके गद्दी चला रहा है। दोस्तों, मेरी ये बात सुनकर पति की मुस्कान गायब हो गई। उनके लिए इस बात को स्वीकार कर पाना बड़ा मुश्किल था। वो कहने लगे, गुरुजी प्रेत कैसे हो सकता है, लोगों के तो काम बन रहे हैं। दोस्तों, उनकी शंका दूर करने के लिए मैंने उस प्रेत को हाजिर किया और आप विश्वास मानिए, उस प्रेत ने खुद कहा, हाँ मैं ही गद्दी चलवा रहा हूं, शादी के पहले से मैं इसके साथ हूं, मैं भोग खा रहा हूं, मन्नतें पूरी करवा रहा हूं और लोगों के काम भी करवा रहा हूं, इसमें बुराई क्या है। यह सुनकर उस महिला का पति हैरान था। इतना सुनकर वो मुझसे बोला, गुरुजी अगर प्रेत है तो लोगों के काम कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने उसको समझाया कि जब कोई व्यक्ति भगवान, माता या किसी दिव्य शक्ति के नाम से सेवा करता है और श्रद्धा से लोगों की मदद करता है तो उसकी आस्था खुद ऊर्जा पैदा करती है और वो ऊर्जा कभी कभी प्रेत भी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि अपना स्वार्थ पूरा कर सकें। यानी भले ही प्रेत हो लेकिन लोगों की आस्था के कारण उनके काम बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें असली खतरा यह है कि वही प्रेत गुपचुप तरीके से आपकी आत्मा और शरीर को कमजोर करता है ताकि वो लंबे समय तक आप पर नियंत्रण रख सके। अब बात करते हैं दोस्तों कि कोई प्रेत माता का रूप क्यों धारण करता है। दोस्तों, मृत आत्माएं जीवित शरीर के माध्यम से खाने पीने, हंसने, सोने और अन्य सुखों का अनुभव करना चाहती है और व्यक्ति की आस्था पर कब्जा करने के लिए माता या देवता का रूप लेकर वो लोगों का विश्वास जीत लेता है ताकि उन्हें हटाना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, भोग और वस्तुओं के लिए प्रेत अक्सर विशेष भोग की मांग करता है और वो भोग किसी मंदिर में नहीं बल्कि उसी गद्दी या चौकी पर चढ़ाने को कहता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कैसे पहचाने कि गद्दी पर प्रेत है। दोस्तों, अत्यधिक बड़े बड़े वादे करना, जैसे 2 महीने में करोड़पति बना दूंगा, भोग की लालसा, जैसे विशेष मिठाई, अंडा, मांस या कोई खास चीज को उसी जगह पर चढ़वाना,
जहां गद्दी चलती है। गद्दी लगने के बावजूद आपके निजी काम न बनना, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, खासकर पेट और छाती में दर्द, बेचैनी और अनिद्रा, घर में अजीबोगरीब माहौल बन जाना, बाहर जाने पर घर की याद आना और घर आने पर बाहर जाने का मन होना। दोस्तों, ये सभी लक्षण इस समस्या के हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सावधानी और समाधान की। दोस्तों, कभी भी अपने घर में स्थायी चौकी न लगाएं, क्योंकि इससे संकट घर में रह जाता है और बच्चों को परेशान करता है, आपके परिवार को परेशान करता है। गुरु की अनुमति और सही प्रक्रिया से ही गद्दी शुरू करें। संकट को नष्ट करने की विधि जानें, वरना वही संकट आपके जीवन में जड़ जमा लेता है। अपने शरीर और मन को पहले से मजबूत करें, तभी आप दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी गद्दी लगाते हैं या किसी चौकी से जुड़े हैं तो इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें। भक्ति और आस्था पवित्र चीज है, इन्हें गलत हाथों में ना जाने दें। याद रखिए दोस्तों, सच्ची शक्ति वही है जो आपको शांति, स्वास्थ्य और सुख दे, डर और बीमारी नहीं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके काम की है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इसी परेशानी से जूझ रहा हो, उसे इसका पता ही ना हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।